नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। पिछली क्लास में हमने माध्यमिक विस्थापन सिद्धांत के बारे में डिटेल स्टडी कर ली थी। आज हम जानेंगे माध्यमिक विस्थापन के पक्ष में वैगनर थे, उन्होंने क्या प्रमाण दिए थे। तो उन प्रमाणों की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम जो पुरानी क्लास थी उसको रिकॉल करते हैं वापस, उसके जो हमने जो पढ़ा था उसको वापस से एक बार रिकॉल करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं माध्यमिक विस्थापन सिद्धांत किसने दिया था। तो अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। वो कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मनी के रहने वाले थे। और साथ में साथ उनके पास क्या था? मौसम विद भी थे, मीटरोलॉजिस्ट थे। दूसरी बात करें अगर कि फिर क्या था, उन्होंने सिद्धांत क्या दिया था कि जो पेंजिया है वो स्थल एक भूखंड है, पूरा स्थलीय भूखंड। वो आपस से किससे आपस में जुड़ा हुआ है और किससे गिरा हुआ है? जल से गिरा हुआ है, पूरी जल राशि, जिसको उन्होंने क्या कहा था? जल राशि को पैंथेलासा कहा था। तो इस प्रकार से फिर क्या हुआ, सूर्य चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण और उत्प्लावन बल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या हुआ? पेंजिया का क्या हुआ? विघटन हुआ, विखंड वो खंड खंड में बट गया। फिर उसके उत्तरी भाग को कहलाया, उत्तरी भाग क्या कहलाया? लॉरेशिया। दक्षिणी भाग क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड। इस प्रकार से फिर इनके मध्य जो सागर बना हुआ था 33 सागर, जिसको हम थार का डेजर्ट है, जो भारतीय महान थार डेजर्ट, थार का मरुस्थल, वो उसी का विस्तार है। उसके बाद हमने देखा था कि वर्तमान में जो महाद्वीप है वो किस प्रकार से बने हुए। तो उनके प्रमाण में वैगनर जी ने क्या तर्क दिया, उनमें उनके तर्क क्या दिया, क्या प्रमाण प्रस्तुत किए, उनकी बात करेंगे। तो पहला जो प्रमाण है वो है अटलांटिक तटों में साम्य स्थापन। तो ये दो डायग्राम बनाए हुए मैंने, ये देख लो पहले। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। ये उत्तरी अमेरिका और ये अफ्रीका मैंने बनाया है। तो आप देख सकते हो जो ये वाला भाग है, ये वाला जो पूरा रीजन है और ये वाला जो रीजन है, इनको आपस में अगर सटा के देखा जाए तो ये आपस में मिल जाएंगे। ऐसा उनका किनका कहना था? वैगनर महोदय का कहना था कि आपस में जोड़ने पर ये आपस में एक दूसरे से सट जाएंगे, एक दूसरे से अंदर मिल जाएंगे। तो ऐसा माना था। उसके बाद उन्होंने दूसरा जो तर्क दिया वो क्या था? पर्वतों का संग्रहण, यानी कि उन्होंने ये बताया था कि यहाँ पर जो भी पर्वत श्रृंखला पाई जाती है उसका भाग या फिर उनके वैसी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर भी पाई जाती है। और ये कब संभव है? जब ये दोनों भूभाग एक हो। दूसरी बात, उसके बाद संरचनात्मक स्तर और विन्यास समानता, यानी कि यहाँ पर जो सेलों की जो संरचना पाई जाती है इस वाले रीजन में, ये कह लो इस वाले सेलों में जो रीजन में जो सेलों में समानता पाई जाती है, एक प्रकार से उनके बनावट, उनकी संरचना में समानता पाई जाती है, वो ऐसा कभी संभव है जब ये दोनों भाग एक हो, या फिर जब ये पूरा जो भूखंड है वो आपस में मिले हुए हो। और उसके बाद उन्होंने जिग्सा फिट का ये यहाँ पर बताया था कि जो उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका, ये देख लो आपस में तो एक प्रकार से जुड़ रहे कि नहीं जुड़ रहे, एक प्रकार से। उसके बाद चौथा है पूरा जीवाश्म प्रमाण, यानी कि यहाँ पर जो जीवाश्म पाए जाते हैं दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका के जो तटीय समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहां पर जो जीवों के जो अवशेष पाए जाते हैं उनमें भी समानता बताई, यानी कि यहाँ पर जो जीवों के अंश पाए जाते हैं वो यहाँ पर भी जीवाश्म पाए जाएंगे, समान है उनमें समानता बताई थी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या प्रमाण दिया? जैविक स्वभाव, लेमिंग नामक जो जीव था, लेमिंग नामक जो जीव था वो यूरोप में रहता था पहले। यहाँ पर उसको लेमिंग नामक जो जीव था वो जन्म से क्या होते हैं? अंधे होते हैं। तो अंधे थे तो पहले क्या था कि ये पूरा भूखंड जो आपस में जुड़ा हुआ था, तो उनको पहले उनके दिमाग में यही बात रही है कि भाई आगे स्थलीय भूभाग है, इसके कारण वो प्रवास करते थे। माध्यमिक विस्थापन सिद्धांत क्या कहता है कि ये स्थलीय भूखंड जो है वो उसे टुकड़े हो गए और खंड खंड में बढ़ गया है। लेकिन लेमिंग नामक जो जीव था वो अपनी पुरानी जो आदत था उसको फॉलो कर रहा था। तो इसके कारण क्या हुआ, जैसे कि अभी तो वर्तमान में यहाँ पर मान लो ये भूखंड नहीं है, यहाँ पर क्या है? जल राशि है, समंदर है। तो ऐसी स्थिति में लेमिंग नामक जीव है जो कई संख्या में इस जल में डूबकर अपनी आत्मदाह करते हैं। फिर उन्होंने क्या बताया था? जैविक स्वभाव, यानी कि लेमिंग जीव। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत।